ਅਸੀਂ ਅਚੂਕ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣਾਂ ਅਤੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਾਹਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਤੜਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਬੇਬੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਬਰਤਨ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਚੂਕ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਅਚੂਕ ਪਰਾਈਡ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਲ ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਟੋਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਫਲੋਰ ਕਲੀਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। चैप्टर 1 द रूल्स हैव चेंज्ड। लेखक कहते हैं कि वक्त पहले से बहुत बदल चुका है। जब वो छोटे थे तो उनके माँ बाप ने उन्हें सक्सेस की वही घिसी पिटी फॉर्मूला बताई थी। स्कूल जाओ, हार्डवर्क करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लो और फिर जॉब आपको वेल्दी बना देगी। लेकिन दोस्तों, वो इंडस्ट्रियल एज वाली सोच थी। आज ये सोच काम में नहीं आने वाली। आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, या सरकारी जॉब है तो आपको आगे पेंशन नहीं मिलने वाली। कभी भी इकोनॉमिक क्रैश हो सकता है, 2008 की तरह रिसेशन आ सकता है। इसलिए अगर आप वेल्दी बनना चाहते हो तो अपनी ये सोच बदलनी होगी। आज हम इंफॉर्मेशन एज में हैं, इसलिए हमें अपनी सोच भी उसके मुताबिक ढालनी होगी। हमें अपनी वेल्थ की रिसोर्सेज खुद तैयार करने होंगे। ये सब कैसे करना है, आगे सुनिए। चैप्टर 2 द सिल्वर लाइनिंग। लेखक कहते हैं कि बुरे वक्त में ही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर उभर कर आता है, इसलिए इकोनॉमी के खराब होने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। बहुत से लोग तो इसलिए ही एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, इसलिए वे अपने खुद का ही बिजनेस शुरू कर देते हैं। रिसेशन तो बिजनेस शुरू करने का बेस्ट टाइम होता है। जैसे बंद पड़े स्टोव सर्दी की अंधेरी रात में जल उठते हैं, वैसे ही रिसेशन के टाइम लोग अपने अंदर के एंटरप्रेन्योर को जगाकर बहुत अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे कोरोना के समय कितने लोगों ने मास्क और सैनिटाइज़र का बिजनेस शुरू करके करोड़ों कमा लिए थे। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि अच्छा टाइम आएगा तब शुरू करूँगा। चैप्टर 3 वेयर डू यू लिव। तो चारों क्वाड्रेंट इस प्रकार से हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय यानी ई, इसमें जॉब करने वाले लोग आते हैं। सेकंड सेल्फ एम्प्लॉयड यानी एस, इसमें अपना छोटा बिजनेस करने वाले आते हैं, लेकिन वे खुद अकेले उसे मैनेज करते हैं, जैसे दुकानदार। थर्ड बी यानी बिजनेस ओनर, इसमें बिजनेसमैन आते हैं जो दूसरों की हेल्प से पैसा बनाते हैं। फोर्थ आई यानी इन्वेस्टर, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन चारों में से आप किस क्वाड्रेंट में रहते हैं? लेखक कहते हैं कि रिच लोग बी और आई क्वाड्रेंट में रहते हैं। इसलिए अगर आपको भी रिच बनना है तो आपको इन क्वाड्रेंट में आने की कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 4 योर कोर फाइनेंशियल वैल्यूज़। दिक्कत इस बात की है कि लोगों को पढ़ाई के दौरान फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। उन्हें मॉरल वैल्यू तो दी जाती है, लेकिन फाइनेंशियल वैल्यू के नाम पर सिर्फ कह दिया जाता है कि पैसा सब मुसीबतों का जड़ है। इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के साथ बिजनेस के फ़ायदे डिस्कस करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने अंदर फाइनेंशियल वैल्यू डेवलप कीजिए, मतलब कभी भी पैसे को क्रिटिसाइज मत कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, अगर आप पैसे की निंदा करेंगे तो पैसा आपकी निंदा करेगा और वो आपकी तरफ नहीं आएगा। चैप्टर 5 द माइंडसेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कैसा माइंडसेट होना चाहिए? वर्ल्ड के कुछ फेमस एंटरप्रेन्योर जैसे जेफ बेजोस, रिचर्ड ब्रांसन, डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव जॉब्स, रूपर्ट मर्डॉक, टेड टर्नर एक्सेट्रा कभी भी मीडिया की अटेंशन नहीं चाहते। वे शांति से अपनी जीवन जीते हैं, वे दिखावे में यकीन नहीं करते। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी भी मैजिक की ज़रूरत नहीं होती, ना ही एजुकेशन की। कॉलेज की डिग्री लेकर आप सिर्फ डॉक्टर या लॉयर बन सकते हैं।
एंटरप्रेन्योर नहीं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको सिर्फ शुरू कर देना काफ़ी होता है। लेखक बताते हैं कि उनके पड़ोस में एक टीनेजर लड़की अपने क्लासमेट को लेकर बेबी सिटिंग का बिजनेस चलाती है। उसे एंटरप्रेन्योर कहा जा सकता है। एक लड़का स्कूल के बाद होममेड कुकीज़ बेचने का बिजनेस करता है, वो भी एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल है। एंटरप्रेन्योर इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन हमारे देश में करियर भी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को ध्यान में रखते हुए चुना जाता है। तभी जॉब्स की इतनी किल्लत है और एंटरप्रेन्योर की इतनी कमी। चैप्टर 6, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। बहुत से लोगों ने ये कंट्रोल समाज और अपने बॉस को दे रखा है, लेकिन अपना बॉस खुद बनिए। कुछ भी बिजनेस शुरू करना है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप सफल हो गए तो एक दिन इतनी चैरिटी कर सकोगे कि लोग आपका मुंह ताकते रह जाएंगे। लेखक कहते हैं कि हार्डवर्क किसी को रिच नहीं बनाता, इसलिए हमें स्कूल और कॉलेज में जो सिखाया गया है कि हार्डवर्क करके ही आप अमीर बन सकते हैं, बिल्कुल गलत है। इस सोच को दिमाग से निकाल दीजिए। इसकी जगह स्मार्ट वर्क कीजिए। जितना टाइम कोई अपनी जॉब को देता है, बिजनेस में इतना नहीं देना पड़ता। अगर आप एकदम जॉब नहीं छोड़ सकते तो पार्ट टाइम बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। चैप्टर 7, माई ईयर्स इन द बिजनेस। लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो बहुत दिक्कत आई थी। उन्हें 4-5 साल तक एक भी पैसा नहीं कमाया था। वे बहुत ही हम्बल तरीके से रहते थे। बहुत बार फेलियर का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये सब तो इस प्रोसेस का पार्ट है। जैसे साइकिल सीखते वक्त सब गिरते हैं, उसी तरह बिजनेस में फेल होना भी नॉर्मल है। लेकिन फेलियर से सबक लेकर जो जुटा रहता है वही एक दिन सक्सेसफुल होता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी यही किया था। आगे चलकर उन्हें बहुत से सक्सेसफुल बिजनेस शुरू किए, जैसे रियल एस्टेट, कंसल्टेंसी, माइनिंग एक्सेट्रा। चैप्टर 8, इनकम फ्रॉम एसेट्स। सिर्फ जॉब की इनकम पाकर कोई वेल्दी नहीं बन सकता, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। साथ ही जॉब कभी आपको फ्री नहीं रहने देती, आपको हर वक्त काम करना ही पड़ेगा। इसलिए जॉब के साथ साथ एसेट भी क्रिएट करने की कोशिश करें। ऐसे एसेट बनाएं जो अपने आप ही पैसा बनाते रहें। जैसे आप पैसे को एफडी या म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो तो वो अपने आप ही इंटरेस्ट जनरेट करने लगते हैं। अगर आप लेखक हो तो कोई किताब लिख सकते हैं जिसकी रॉयल्टी आप ज़िंदगी भर खा सकते हो। आप कोई ब्लॉग शुरू कर सकते हो, जब आप सोए हो तब भी वो आपके लिए पैसे बनाता रहेगा। तो इसी तरह से अपने टैलेंट के आधार पर भी आप कोई एसेट क्रिएट कर सकते हो। चैप्टर 9, डेवलप योर मेंटल एसेट्स। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक ने 8 ऐसे एसेट बताए हैं जो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। इनसे आपकी पर्सनालिटी एक एंटरप्रेन्योर जैसी हो जाएगी। ये मेंटल एसेट फिर आपको फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट करने में भी हेल्प करेंगे। तो आइए इन 8 एसेट्स के बारे में जानते हैं। एसेट 1, बिजनेस एजुकेशन। सबसे पहले आपको बिजनेस या फाइनेंस की एजुकेशन लेनी पड़ेगी। ये सब हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, लेकिन थैंकफुली ऐसी किताबें मौजूद हैं जिन्हें पढ़कर हम फाइनेंस के बारे में खुद को एजुकेट कर सकते हैं। एसेट 2, पर्सनल डेवलपमेंट, यानी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना। जब आप ऐसी चीज़ करते हैं जिसे करके आपको खुशी मिलती है तो आपके आसपास के लोग भी आपकी हेल्प करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें आपका एंथुसियाज्म साफ दिखता है। आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पर पूरा ध्यान दें, सबसे इज्जत से बात करें और उनकी बातों पर ध्यान दें। हमेशा सबकी हेल्प करें, क्योंकि जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल लगेंगे। यही मान सम्मान और हेल्प आपकी तरफ वापस आएगी। और बिजनेस में सफलता के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। इसलिए लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना सीखें, इसे बहुत बड़ी स्किल माना जाता है। एसेट 3, अ सर्कल ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जिनकी सोच आपसे मिलती जुलती हो, जिनके ड्रीम्स और गोल्स भी आपके जैसे हों, क्योंकि यही लोग आपकी बात को समझ पाएंगे। इन्हें आपके दुख तकलीफ का भी एहसास होगा और आपको वैल्यूएबल एडवाइस दे पाएंगे। इससे कभी भी ईगो क्लैश नहीं होंगे और सब लोग एक टीम की तरह आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। एसेट 4, द पावर ऑफ योर ओन नेटवर्क। जितने भी रिच लोग होते हैं उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे स्किल्ड लोग होते हैं।
अमेज़ॉन कंपनी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है बल्कि तगड़ा नेटवर्क है। वो तो दूसरों के प्रोडक्ट बेचते हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट से सेलर और कस्टमर को कनेक्ट कर दिया है। यही उनकी ताकत है। इसलिए आप भी दूसरे सक्सेसफुल लोगों के साथ अपना नेटवर्क बनाते रहें। एसेट 5 और स्केलेबल बिजनेस। हमेशा ऐसा बिजनेस लगाने की सोचें जिससे आप स्केल अप कर सकें, यानी बढ़ा सकें। कुछ लोग सोचते हैं कि दुकान या कोई शोरूम लगाने को ही बिजनेस बोलते हैं, लेकिन इससे कोई भी वेल्दी नहीं बन सकता। इसके विपरीत आप देखिए कि KFC कभी केंटकी शहर में शुरू हुआ था, लेकिन आज भी दुनिया के हर देश में मिल जाएगा। तो स्केल अप फैक्टर को ध्यान में रखें। एसेट 6 लीडरशिप स्किल्स। अपने अंदर लीडर की गुण लाएं। कोई भी आपको लीडर अपॉइंट नहीं करेगा, बल्कि आपको खुद आगे आना होगा, काम की जिम्मेदारी लेनी होगी और उसके कंप्लीट होने तक उसमें जुटे रहना होगा। आपको अपने अंडर के लोगों को मॉनिटर, गाइड और कंट्रोल करना सिखाना होगा, वो भी सिंपैथी और दृढ़ता के साथ। लेकिन लीडर बनने का मतलब डिक्टेटर बनना नहीं होता। कभी भी ऑर्डर देने वाला लीडर ना बने, बल्कि खुद काम में जुटें। अच्छा लीडर ही किसी बिजनेस को आगे ले जा सकता है। एसेट 7 अ मैकेनिज्म फॉर जेन्युइन वेल्थ क्रिएशन। लेखक ने वेल्दी बनने के 4 स्टेप्स वाला फॉर्मूला बताया है। ये चारों स्टेप्स इस प्रकार से हैं। पहला, सबसे पहले एक बिजनेस लगाएं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। लोग बटन, साबुन, आटा आदि बेचने का बिजनेस लगाकर भी करोड़ों कमा रहे हैं। दूसरा, शुरू में बिजनेस जितना भी कमाए, उसका मैक्सिमम फिर से उसमें री इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्केल अप करें और उसका एक्सपांड करें। जैसे कुल्हड़ चाय कंपनी ने पहले एक रेस्टोरेंट खोला था, फिर धीरे धीरे हजारों शहरों में अपना फ्रेंचाइज शुरू कर दिया। तीसरा, आपकी जो भी इनकम हो उसे सेविंग अकाउंट में ना रखें, बल्कि रियल एस्टेट और दूसरे सेफ इन्वेस्टमेंट टूल्स में लगा दें। इससे आपका पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। चौथा, कुछ भी लग्जरी आइटम खरीदनी हो तो कंपनी के नाम से खरीदें, ना कि अपने नाम से। इससे आपका बहुत सारा टैक्स बचेगा। एसेट 8 ड्रीम बिग। बड़े सपने देखिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस सरकारी नौकरी मिल जाए या आर्मी में भर्ती हो जाए। ये सब ठीक है, लेकिन इसके साथ एक दिन किसी बड़ी कंपनी का मालिक बनेंगे, ऐसे बड़े सपने भी देख सकते हैं। इसलिए सपनों का आकार बड़ा कीजिए। चैप्टर 10 अ बिजनेस वेयर वुमेन एक्सेल। जिस देश की महिला भी बिजनेस शुरू करती हैं, वो बहुत तरक्की करता है। दोस्तों, हमारे देश में गुजरात की महिलाओं में भी एंटरप्रेन्योर बनने का जज्बा होता है। लेखक कहते हैं कि महिलाओं को अपने इंटरेस्ट के अनुकूल बिजनेस शुरू करना चाहिए। ऐसी बिजनेस जहां सपोर्ट, कोचिंग या सहानुभूति आदि की ज़रूरत ना हो, उनमें महिलाएं बहुत सक्सेसफुल होती हैं। बहुत सी महिलाएं रिलेशनशिप या पेरेंटिंग आदि ब्लॉग से करोड़ों कमा लेती हैं। चैप्टर 11 चूज वाइजली। कई बार हमारे सामने बहुत ऑप्शंस ऑप्शंस आ जाते हैं। उस समय आपको अच्छे से सोच विचार करके सबसे अच्छा ऑप्शन चुनना चाहिए। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डुबा देते हैं क्योंकि वे समझदारी से स्टॉक नहीं चुनते। कुछ लोग सारा पैसा पेनी स्टॉक्स में लगा देते हैं और कुछ ऐसी कंपनी में जिसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसे में पैसा तो डूबेगा ही। अच्छी किताबें पढ़कर आप नया ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इससे आपकी विजडम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए टीवी और सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालिए। आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव ज़रूर आएगा। चैप्टर 12 व्हाट इट टेक्स। आखिर रिच और सफल होने के लिए क्या चाहिए? लेखक ने ये पॉइंट्स बताए हैं। पहला, एक ऐसा आइडिया ढूंढना जिसे करके आपको खुशी मिलती हो। दूसरा, अपने अंदर तूफान से लड़ने की हिम्मत पैदा करना, फेलियर मिलने पे भी खुश रहना। तीसरा, हमेशा पॉजिटिव रहना और बार बार कोशिश करना। चौथा, सब्र रखना। पांचवा, बिजनेस के लिए 5 ईयर प्लान बनाना, क्योंकि बिजनेस रातों रात नहीं लगते। छठा, डे ड्रीमिंग के बजाय तुरंत एक्शन लेना।
सातवां, ज्ञान हासिल करना। या तो मेंटर बना सकते हैं या किताबें पढ़कर ऐसा कर सकते हैं। चैप्टर 13, लिविंग द रिच लाइफ। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि हमें कौन सी चीज़ रिच बनाती है, तो आपका जवाब क्या होगा? बहुत से लोग बोलेंगे ऑफ कोर्स पैसा ही हमें रिच बनाता है, या फिर रियल एस्टेट। लेकिन दोनों ही जवाब सही नहीं है, क्योंकि पैसा कभी भी जा सकता है, रियल एस्टेट की वैल्यू कभी भी कम हो सकती है। तो आखिर हमें रिच क्या बनाता है? तो इसका जवाब है आपका फाइनेंशियल नॉलेज। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आप रिच बनेंगे। बहुत से रिक्शा खींचने वाले रिच क्यों नहीं बनते? क्योंकि उन्हें यही पता नहीं होता कि एफडी, पीपीएफ, स्टॉक्स आदि क्या होता है। अगर उन्हें इस बात का नॉलेज हो जाए तो वो भी इन्वेस्ट करके धीरे धीरे कम से कम अपर मिडिल क्लास तो बन ही सकते हैं। इसलिए अगर आपको रिच लाइफ जीनी है तो ज्ञान हासिल कीजिए, यानी फाइनेंशियल नॉलेज। चैप्टर 14, द गोल्डन लेसन। ये लेखक ने एक छोटी सी कहानी बताई है जो शायद हम में से बहुत लोगों ने बचपन में सुनी होगी। छोटी सी चींटी भी अपनी जिंदगी जीती है, लेकिन वो काम भी करती है। हर दिन इधर उधर से भोजन जुटाकर अपने घर में संचित करते रहती है। फिर सर्दी या बरसात के मौसम में घर में रहकर ही मज़े से खाकर अपना टाइम व्यतीत करती है। इसके विपरीत एक ग्रास हॉपर सिर्फ मस्ती करता रहता है, इधर उधर उड़कर टाइम वेस्ट करता है। वो तनिक भी भोजन इकट्ठा नहीं करता। इससे उसे बरसात में भी बाहर निकलकर भोजन ढूंढना पड़ता है। इससे उसे बुरे मौसम का कष्ट तो भोगना ही पड़ता है, ऊपर से बहुत बार खाना भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, आप भी इस कहानी से सीख सकते हैं। थोड़ा ही कीजिए, लेकिन अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लें। चींटी की तरह इन्वेस्टमेंट संचित करते रहें, तभी आप एक खुशहाल और वेल्दी लाइफ जी पाएंगे। दोस्तों,